नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्टडी एसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अभिनंदन है, वंदन है। विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास और इस टॉपिक से दोस्तों इस वीडियो में 50 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। दोस्तों ये वीडियो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए है जो हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों सभी प्रश्न ओटी के रूप में, एमसीक्यू के रूप में हैं, इसलिए आप भी हल करने का प्रयास करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए। और अंत में मैं आपसे 2 प्रश्न का उत्तर पूछने वाला हूं, जिसका उत्तर भी आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। और विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो पहला प्रश्न दोस्तों ये रहा, कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा कौन सी है? कृष्ण भक्ति काव्य की जो भाषा है, काव्य भाषा, वो कौन सी है? तो ब्रज भाषा है दोस्तों। रस को आनंद स्वरूप किसने माना है? रस को आनंद स्वरूप किसने माना है? तो अभिनव गुप्त के द्वारा ये माना गया है। आखिरी कलाम के रचनाकारक कौन है? जायसी के द्वारा लिखी गई है रचना आखिरी कलाम। पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या है? भगवान का अनुग्रह, ये पुष्टि मार्ग का मूल आधार है। प्रयोजनवादी किस पर अधिक बल देते हैं? तो मानसिक दंड पर अधिक बल देते हैं। और इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। किलपैट्रिक किस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे? ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे। पहला प्रश्न दोस्तों, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति के रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्बार्क संप्रदाय में, ब राधा वल्लभ संप्रदाय में, स चैतन्य संप्रदाय में या फिर वैष्णव संप्रदाय में? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा द वैष्णव संप्रदाय में इनको जो है कृष्ण को रस रूप में माना गया है, जबकि राधा को रति के रूप में माना गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे। दूसरा प्रश्न दोस्तों, सूरदास किसके शिष्य थे? ए नंददास के, ब माधवाचार्य के, से बल्लवाचार्य के या फिर द विठल नाथ के? तो किसके थे दोस्तों? पता होगा आपको, बल्लवाचार्य के शिष्य थे। ओके, बल्लवाचार्य के शिष्य बल्लवाचार्य के जो पुत्र थे दोस्तों कौन थे? ये विठलनाथ थे। ठीक है, ओके। इनके 4 कवि थे, अष्टावक्र कवि के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, 84 वैष्णव वार्ता के रचयिता कौन थे? गोकुलनाथ, ब सूरदास, से नावादास, द बल्लवाचार्य। तो इसका राइट आंसर होगा गोकुलनाथ के द्वारा ये जो है रचना लिखी गई है, 84 वैष्णवी वार्ता। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण भक्ति काव्य में कथा का मूल स्रोत क्या है? कृष्ण भक्ति काव्य में कथा का मूल स्रोत क्या है? ए उपनिवेश, ब श्रीमद् भागवत, से भागवत पुराण, द गीता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चौथे का श्रीमद् भागवत गीता इसका मूल स्रोत है। भ्रमर गीत में गोपियाँ किस से तर्क वितर्क करती हैं? ए उद्धव से, ब बलराम से कृष्ण से या द अक्रूर से? तो इसका राइट आंसर होगा उद्धव से ये जो है तर्क वितर्क करती हैं और उस पर व्यंग करती हैं, जब श्री कृष्ण उनको गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं जब। ओके, नेक्स्ट प्रश्न छड़ा, कृष्ण भक्ति काव्य की काव्य भाषा कौन सी है? ये प्रश्न दोस्तों आ चुका है। डिंगल भाषा है, पिंगल भाषा है, अवधी है या फिर ब्रज भाषा? तो राइट आंसर इसका क्या होगा छठे का दोस्तों? ब्रज भाषा इसकी काव्य भाषा है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे। सूरदास मात्र हृदय का चित्र खींचने में अपना सानी नहीं रखते। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन किस संदर्भ में है? तो ऑप्शन नंबर ए विरह वर्णन, ब कृष्ण जन्म वर्णन, से वात्सल्य वर्णन, द कृष्ण लीला वर्णन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 7वें का। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वात्सल्य वर्णन। ओके, नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, कृष्ण भक्ति काव्य में प्रमुखतः किस काव्य शैली का प्रयोग हुआ है? ए पदात्मक शैली का, ब गति काव्य शैली का, से संगीत शैली का, द प्रबंधात्मक शैली का। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ब
गीत काव्य शैली का इसमें जो है प्रयोग हुआ है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। ये हिंदी साहित्य से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश के लिए दोस्तों MP प्री टेस्ट है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे। नवा, तानसेन के गुरु कौन से आचार्य को माना जाता है? तो ए बल्लभाचार्य को, ब हित हरिवंश को, से स्वामी हरिदास को, द निम्बार्क को। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा नवे का? सोचिएगा। स्वामी हरिदास इनके जो है आचार्य माने जाते हैं, गुरु माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, उद्धव शतक की रचना निम्न में से किस कवि ने की है? रत्नाकर ने, ब नंददास के द्वारा, से सूरदास के द्वारा, द सत्यनारायण कवि रत्न के द्वारा। तो 10वें का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा आपका? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो ये इसका उत्तर होगा रत्नाकर के द्वारा उद्धव शतक की रचना की गई है। निर्गुण कौन देश को बासी पद में किसका खंडन किया गया है? ए भक्ति भावना का, ब प्रेम भावना का, से गुण उपासना का, द निर्गुण उपासना का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों निर्गुण उपासना का इसमें खंडन किया गया है। प्रश्न नंबर 12वां, वात्सल्य और श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है दोस्तों? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। ए चतुर्वेद दास को, ब सूरदास को, से नंददास को, द ध्रुवदास को। तो राइट आंसर पर इसका सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13वां, साहित्य लहरी के रचयिता कवि कौन है? ए कृष्णदास, ब गोविंददास, से सूरदास, द नंददास। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? 13वें का पता हो आपको, बहुत ही सिंपल है। इसके 3 ग्रंथ थे दोस्तों सूरदास जी के, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सूरदास साहित्य लहरी। नेक्स्ट प्रश्न आएगा दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र ने सूरदास का जन्म स्थान कहाँ माना है? पारसौली माना है, बैसी में माना है, से कनकलाम माना है, या द पर उपमेय में से कोई नहीं। तो इसका 14वें का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ब सी ग्राम को इन्होंने इनका जन्म स्थान माना है। सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? ए माधुर्य भाव की, ब दास्य भाव की, से सखा भाव की, द कांता भाव की। सभी ऑप्शन जो है एक जैसे हैं दोस्तों, लग रहा है कि ऐसा है। तो इसका राइट आंसर 15वें का दोस्तों क्या होगा? से इनकी जो भक्ति है देखो वो सखा के रूप में है, एक मित्र के रूप में भाव की है। पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या है? ये प्रश्न अभी आ चुका है दोस्तों। ए भगवान का अनुग्रह, ब ईश्वर का वरदान, से नवधा भक्ति, या फिर ज्ञान प्राप्ति। 16वें का जो राइट आंसर है दोस्तों हुआ वो होगा आपका भगवान का अनुग्रह। ये प्रश्न मैंने फर्स्ट में ले चुका हूँ इसको दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम आगे प्रश्न 17वां, सूरदास की कौन सी रचना दृष्टकूट में पदों का संग्रह हुआ है? सूरदास की कौन सी रचना में दृष्टकूट के पदों का क्या हुआ? संग्रह हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? ए सूर पचीसी, सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। तो देखिए इस प्रमुख जो इसके ग्रंथ है दोस्तों इनकी रचना मानी जाती है वो सूर सारावली है, सूरदास की सूर सागर है और साहित्य लहरी है। तो इसमें राइट आंसर बताना है आपको। 17वें का आंसर दोस्तों क्या होगा? जल्दी से सोचिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा साहित्य लहरी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 18वां, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आपत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि को नाम। ये पंक्ति किस कवि की है दोस्तों? ए नंददास की है, ब शीश स्वामी की है, से कुंभनदास की है और द सूरदास की है। नंददास की है, शीश स्वामी की है, कुंभनदास की, या फिर सूरदास की है। किसकी है दोस्तों ये? तो ये पाठ है दोस्तों एक 9th क्लास में, उसमें ये पंक्तियां दे रखी हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कुंभनदास इसका होगा। और उस पाठ का नाम है मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे,
किस कृष्ण भक्त कवि को पद सुनकर अकबर ने उसे अपने दरबार फतेहपुर सीकरी जो है आमंत्रित किया था, बुलाया था? तो ए नंददास को, बे चित स्वामी को, से कुंभन दास को और दे सूरदास को। तो अभी अभी पढ़ा है अपना दोस्तों, इसका राइट आंसर कुंभन दास। ये जब अकबर के पास ये गए थे उसके महल में, दरबार में, तब ये उन्होंने ये पंक्तियाँ कही थी, क्योंकि बार बार जाने के कारण उनका जो है पनहिया जो है जो चप्पल हैं, जूते हैं, वो घिन गए थे, छन चुके थे, और जो है उनका जो हरि का नाम है, ईश्वर का नाम, वो भूल गए थे, इसलिए पंक्तियाँ कही थी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों से। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं दोस्तों। 20वां प्रश्न दोस्तों, सखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ए विष्णु स्वामी ने, बे हित हरिवंश ने, से निम्बकाचार्य ने, और से स्वामी हरिदास ने। तो 20 का सॉरी दोस्तों, क्षमा करें। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा 20 का? चित स्वामी। इसका राइट आंसर होगा हमारा चित स्वामी। क्षमा करना दोस्तों, ये इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है स्वामी हरिदास के द्वारा सखी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 21वां, अखरावट किसकी रचना है? जायसी की है, मंजन की है, मुल्ला दाऊद की है, या फिर कुतुबुन की है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 21 का क्या होगा? जायसी के द्वारा ये रचना लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, साहित्य लहरी के रचनाकारक कौन है? ए चिंतामणि हैं, बे सूरदास हैं, से केशवदास हैं, दे तुलसीदास हैं। तो सिंपल सी बात अभी आई थी, ये राइट आंसर होगा इसका बे सूरदास के द्वारा ये रचना साहित्य लहरी लिखी गई है। नेक्स्ट दोस्तों, चिंतामणि के रचनाकारक कौन है? चिंतामणि के जो रचनाकारक हैं वो कौन है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बे विवेक ये राय, से रामचंद्र शुक्ल, और दे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा 23 का? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दोस्तों ये लिखा गया है। चिंतामणि एक निबंध है, ग्रंथ बड़ा। बीजक किस कवि का काव्य संग्रह है? सूरदास का, बे तुलसीदास का, से जायसी का, दे कबीरदास का। तो राइट आंसर सभी जानते हैं ये कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। बीजक उनका प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों, ये काव्य संग्रह है। राग गोविंद के रचनाकारक कौन है? ए तुलसीदास, बे रहीमदास, से बिहारी, दे मीराबाई। तो राग गोविंद जो रचना है दोस्तों वो किसके द्वारा लिखी गई है? मीराबाई के द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर होगा दे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे, पद्मावत किसकी काव्य कृति है? ए कुतुबुन की है, बे मंजन की है, से जायसी की है, दे कबीर दास जी की है। तो आपको पता है ये जायसी के द्वारा ये रचना लिखी गई है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आखिरी कलाम के रचनाकारक कौन है? ये प्रश्न अभी आया था और इसका उत्तर क्या होगा? ए जायसी, बे रचनाकांड, से रहीमदास, और दे कबीरदास। तो इसका राइट आंसर 227 का क्या होगा? जायसी के द्वारा ये रचना लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं, साकेत के रचनाकारक कौन है? ये साकेत पतुड़ा महाकाव्य दोस्तों, ये रचनाकारक कौन है? ए हरिऔध उपाध्याय, बे मैथिलीशरण गुप्त, से जयशंकर प्रसाद, दे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 28 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ये रचना दोस्तों मैथिलीशरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। साकेत महाकाव्य ये कि ये पृथ्वीराज रासो के रचिता कौन है? पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? ए चंद्रप्रदाय के द्वारा, बे पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, से चाणक्य के द्वारा, या फिर दे भूषण के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर दोस्तों चंद्रप्रदाय के द्वारा ये रचना जो है लिखा गया है। तितली के रचनाकार, तितली एक काव्य संग्रह दोस्तों, इसके रचनाकारक कौन है? पंत सुमित्रानंदन पंत, बे निराला, से प्रसाद जयशंकर प्रसाद, और दे महादेवी वर्मा। तो 30 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये लिखा गया है। एक महाकाव्य है उनका, ये काव्य ग्रंथ है उनका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 31वां, गोदान के रचनाकारक कौन है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, दे वृंदावन लाल वर्मा। तो
तो इसका 31 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपके मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। गोदान एक उपन्यास है दोस्तों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रंगभूमि के रचनाकार, फिर से प्रश्न है, ये रंगभूमि जो रचनाकार हैं वो कौन है दोस्तों? ये भी एक क्या है, उनका उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। तो इसमें देखो कहीं आंसर है, ये रहा, इसका राइट आंसर होगा द दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों आगे हम, 33वां, उर्वशी किसकी काव्य कृति है? ए महादेवी वर्मा की, ब जयशंकर प्रसाद की, से रामधारी सिंह दिनकर की, द सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा? से रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ये रचना काव्यकृति लिखी गई है। तो राइट आंसर इसका होगा से। निर्मला के रचनाकारक नाम बताइए। निर्मला एक पाठ है, एक ग्रंथ है, कि रचनाकारक कौन है? यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन, द लक्ष्मी नारायण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा 34 का? ये दोनों दोस्तों जो है नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है, सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 35वां, गीतांजलि किसकी काव्य कृति है? दोस्तों गीतांजलि में कौन सी संधि है और कौन सा समाज से, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है इसका उत्तर। ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ब रामचंद्र शुक्ल, से शरत चंद्र, द पृथ्वी सेन मित्र। इसका तो 35 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा गीतांजलि, जो एक काव्यकृति है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका ए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं हम, 36वां प्रश्न, भारत दुर्दशा के रचनाकारक कौन है? उनका नाम बताना है आपको। ए आचार्य जो गुप्त, पंत, सेनापति, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 36 का क्या होना चाहिए? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। ये भारत दुर्दशा एक नाटक है दोस्तों, ठीक है। ओके, इसका राइट आंसर होगा द। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सुजान सागर किसकी रचना है? सुजान सागर जो रचना है दोस्तों वो किसकी है? देखिएगा, घनानंद की है, ब भूषण की है, से सेनापति की है, या फिर द बिहारी की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये सुजान सागर घनानंद के द्वारा लिखी गई है। कुकुरमुत्ता बेला की रचनाकार, ये भी एक दोस्तों कविता है, 12th क्लास में। कुकुरमुत्ता बेला के रचनाकारक का नाम बताना है। तो सुमितेंद्र पंत, व निराला, से महादेवी वर्मा, द जयशंकर प्रसाद। तो 38 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो आपका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर होगा इसका ब। ओके दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ब इसका राइट आंसर होगा। ओके, संध्या गीत किसकी काव्यकृति है? संध्या गीत जो है किसकी काव्यकृति है? जयशंकर प्रसाद की है, निराला जी की है, महादेवी वर्मा की है, या फिर सुमित्रानंदन पंत की है। तो 39 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा से, ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे, मेला आंचल के रचनाकारक कौन है? ए राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, बेदी, गुरुदयाल सिंह, से भैरव प्रसाद गुप्त, और द फणीश्वर नाथ रेणु। जिसका राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? ये लिखी गई दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ये रचना मेला आंचल जो है लिखा गया है 10th क्लास में दोस्तों। ये हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किस भाषा के लिए होता है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए, खड़ी बोली के लिए, से हिंदी के लिए, या फिर उपयुक्त सभी के लिए होता है इसका प्रयोग। 41 का राइट आंसर होगा द, इसका प्रयोग सबके लिए होता है, हिंदुस्तानी का प्रयोग, ठीक है। वो प्रश्न नेक्स्ट दोस्तों 42वां प्रश्न, निम्नांकित में से किसे राष्ट्रभाषा के लिए हिंदुस्तानी नाम का समर्थन किया था? देखो अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रभाषा के लिए हिंदुस्तानी जो भाषा है उसके नाम का समर्थन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? ए पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा, ब सेठ गोविंद दास के द्वारा, से महात्मा गांधी के द्वारा, द मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा से, महात्मा गांधी के द्वारा इसका
समर्थन किया गया था। निज भाषा उन्नति अहि सब उन्नति को मूल कहकर किसने स्वदेशी भाषा अपनाने की प्रेरणा दी है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब बालकृष्ण भट्ट, से मैथिली शरण गुप्त, द जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। ये कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं हम 44वां। अब प्रश्न दोस्तों सभी जो है ये इसमें से आपको तत्सम शब्द बताना है। अभी हमने निषाद के प्रश्न पढ़ लिए दोस्तों 45। अब इसमें तत्सम तद्भव शब्द के आपको विकल्प दिए गए हैं, उसमें से बताना है तत्सम शब्द कौन सा है और कौन सा तद्भव है, कौन सा देसी है और कौन सा विदेशी है और कौन सा संकर है। ओके, तो इसका प्रश्न रहा दोस्तों ये रहा दोस्तों 44वां प्रश्न है गणेश, गणेश, उसके बाद गणेश और इसके बाद है गणेश। तो इसमें से तत्सम शब्द जो है वो शुद्ध शब्द है वो बताना है आपको। तो ये गणेश, ये दो रखा गणेश पहला, ये तो गलत है दोस्तों। गुणेश, ये भी गलत रखा। गुणेश क्या होता है? सही गणेश होता है। तो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों से। 45वां प्रश्न दोस्तों, सॉरी 45वां प्रश्न है घूंघट, घुटन और घूंठन और घूठन। इसमें से तत्सम शब्द जो है वो कौन सा है? शुद्ध है जो, वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो आंसर है से। घुटन जो शब्द है दोस्तों ये इसका शुद्ध शब्द है से, यानी तत्सम शब्द ये। 46वां प्रश्न है घरनी, ब गृहिणी, से गृहिणी, द गृहिणी, गृहिणी। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा? तत्सम शब्द। तो ये इसका राइट आंसर होगा गृहिणी, यानी घर की काम करने वाली यानी जो होती है उसको गृहिणी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों से, थोड़ी देव होगा इसका गृहिणी। ठीक है, ओके। अब 47 से लेकर 49 तक प्रश्न दिए गए दोस्तों, इसमें से आपको तद्भव शब्द छांटना है, तद्भव शब्द का चयन करना है। ओके, तो 47 प्रश्न ये रहा जलना, ए बे ज्वलन, से यादश, द यब। तो कौन सा शब्द जो इसमें दोस्तों तद्भव के रूप में है? तो आप देख रहे हैं जलना शब्द जो है वो तद्भव रूप है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 48वां प्रश्न है शिथिल और इसके बाद दृष्टित, ढाय और गृष्ठ। इसमें से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव वाला है? प्रश्न नंबर है दोस्तों 47वां। 48वां प्रश्न है दोस्तों ये। तो इसका राइट आंसर होगा तो ढाय। ढाय मतलब होती है जलन। ओके, तो ये तद्भव रूप है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49वां तीजा, उसके बाद तीर्थ, इसके बाद से त्रिगुण और द ताप। इसमें से कौन सा शब्द तद्भव रूप है दोस्तों 49वें का? तो इसका राइट आंसर होगा तीजा शब्द जो है तद्भव रूप है। बाकी इसमें त्रिगुण है, ताप है, त्रिशच है, ये सभी तत्सम शब्द हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ए उत्तर होगा दोस्तों। अब 50वां प्रश्न दोस्तों, इसका उत्तर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। हिंदी में आधुनिक काल में रस संप्रदाय के प्रबल समर्थक कौन हैं? ए बाबू गुलाब राय, बे कन्हैयालाल पोदार, से नंदलाल वाजपेयी और दे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और दूसरा एक और लास्ट प्रश्न है दोस्तों 51वां, देखिएगा। इसका भी उत्तर आपको जो है बताना है। रस को आनंद स्वरूप किसने माना है? भरतमुनि ने, शशंक ने या फिर अभिनव गुप्त ने या फिर भट्टनायक ने इसको माना है। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। आशा करता हूँ दोस्तों या आप जो है घर पर स्वस्थ होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।